गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम नाम तो हुआ। और कई सारे लोगों पर ये बात जो है वो बिल्कुल सही बैठती है। हालांकि ये नाम तो पहले भी बहुत रखते थे, लेकिन बद होने के बाद और ज्यादा नाम हो गया। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और इस वक्त की एक जो ताज़ी जानकारी है, इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जानते हो कि इस वक्त के अंदर मैं हर उस इंफॉर्मेशन को आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ कहीं ना कहीं लॉ के हमारे प्रोविजंस जो है उनका जुड़ाव है, उनका अटैचमेंट है कि भाई लॉ का क्या प्रोविजन है, कहाँ पे कोर्ट बीच में आया, कहाँ पे लॉ ने क्या किया, वो सब आपके साथ में मैं शेयर करने की कोशिश इन दिनों में कर रहा हूँ। और इस वक्त के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मालिया ने मांगे 8 करोड़ रुपए और कोर्ट ने कर दिया मना। जी, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, सीधा हम लोग लिए चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया की साइड है और जहां पर ये खबर है, कल की खबर है कि लंदन कोर्ट ने करीब 7.8 करोड़ रुपीस देने से मना कर दिया है विजय माल्या को। अब सवाल यह है कि भाई विजय माल्या, पहली चीज ये कि आखिर वो ये पैसा लंदन कोर्ट से क्यों मांग रहे हैं, बराबर। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री आप लोग सब जानते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 2 मार्च 2016 को उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था और वो चले गए यूके यानी कि लंदन। करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास, 9,800 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है वो उन्होंने इंडिया की करीब 17 बैंकों से उधार पे लिया और उसके बाद में उसको चुकाया नहीं। और यहां से हो गए हैं वो इस वक्त में 9-2-11, यानी कि वो इस वक्त में चले गए हैं लंदन। अब बैंक जो है उन्होंने भी डेप्ट रिकवरी काउंसिल के पास में जाकर के, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास में तभी जाकर के अप्लाई कर दिया था। और जैन 2019 के अंदर उनको डिक्लेयर भी किया गया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जी हाँ, एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, कई सारे लोगों के लिए। सर, ये फ्यूजिटिव क्या चीज है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो पैसा लेकर के भाग गया हो, जिसको भौड़ा हम लोग बोलते हैं, बराबर। तो इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है, इंडिया में 2018 के अंदर एक एक्ट आ चुका है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018। तो उसके थ्रू इनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि ये इंग्लैंड में है जहां से इनको लाने की बात लगातार चल रही है कि भाई कब इनका एक्सट्रेडिशन होगा, कब इंडिया से यहाँ पे आएंगे। लगभग लगभग वहां की कोर्ट में इंडिया जो है वो जीत चुका है, बट थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं लीगल मैटर्स बाकी है। उसके बाद कोशिश की जा रही है कि भाई उनको इंडिया में लाया जाए। सवाल यह है कि इस वक्त वो वहां पे हैं। सर, वहां पे है तो कोर्ट से पैसा क्यों मांग रहे हैं? ये बात है मजेदार जानने की कि आखिर जब वो वहां है तो भाई कोर्ट से पैसा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने इंडिया में चल रहे केसेस की लीगल फीस पे करनी है। जी हाँ, ऐसा होता है कि उनका जो अमाउंट है, उनके पास में जो वहां प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सेल करके उसका जो अमाउंट है वो कोर्ट के पास में जमा है। करीब 29 करोड़ जो है वो उनका पैसा कोर्ट के अंदर जमा है। और जो उनको अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने अपना लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कोर्ट से कुछ पैसा डिमांड किया था, जो कोर्ट ने अलाउ भी किया कि चलो ठीक है, आपके रहने के लिए पैसा लीजिए, आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा लीजिए। तो ये जो 29 करोड़ उनका वहां इंग्लैंड की, लंदन की कोर्ट के पास में जमा है, तो इन्होंने ये अप्लाई किया था कि सर, इंडिया में मेरे ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, मुझे उन केस को फाइट करना है, मुझे एडवोकेट्स का अमाउंट पे करना है, उनका फीस पे करना है, और इसीलिए आप मुझे ये पैसा जो है वो दीजिए। और मजेदार चीज आप देखें, आप सुने, देखो, लीगल लीगल फीस देखिए आप। 3 तरह की फीसेस के लिए पैसा मांगा गया है। और उन्होंने कहा कि भाई मुंबई की एक फर्म जो मेरे लिए केस लड़ रही है, बराबर, मुझे उनको करीब देना है 5.7 करोड़। एक बड़े सीनियर काउंसिल को देना है 1 लाख रुपए, और एक और इंडियन लॉ फर्म है जिनको 2 करोड़ रुपए मुझे लीगल फीस के देने हैं। और बढ़िया चीज उन्होंने ये कहा कि अगर ये पैसा मैंने नहीं दिया है तो वो मेरे लिए केस को नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने काम रोक दिया है, बराबर, मेरे लिए केस फाइट नहीं कर रहे, तो आप पैसा रिलीज करिए, बराबर से। ये उन्होंने कोर्ट से डिमांड किया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? जज ने कहा देयर वाज नो ब्रेकडाउन एंड नो इनवॉइसेस इन सपोर्ट ऑफ द अमाउंट बीइंग सॉट। आपने जिस अमाउंट के लिए केस किया है, जो अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके फेवर में ना तो आपने कोई कॉस्ट बताई, ना आपने कोई बिल बताए, ना आपने कोई इनवॉइस बताया, ना इंडिया में क्या स्टेप्स आपके ऊपर केसेस के चल रहे हैं, क्यों इतना पैसा डिमांड कर रहे हो। इस बारे में कई ऑप्शंस देने के बाद भी, अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी उन्होंने कोई इससे रिलेटेड जवाब जो है वो नहीं दिया है, बराबर। वो ये प्रूव नहीं कर पाए और इस वजह से कोर्ट ने कह दिया कि ये पैसा आपको मिलने वाला नहीं है जी, नहीं मिलने वाला है, बराबर से। तो ये कोर्ट ने कह दिया मना। और बच्चों, यहाँ पे दोस्तों,
कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त लाइन बोली है, वो लाइन आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं और बहुत जोरदार लाइन है। उन्होंने यहाँ पे कहा, वो लाइन इधर गई भाई, वो लाइन इधर गई। उन्होंने कहा द जज सेड पेइंग द इंडियन लॉयर वुड मीन प्रेफरिंग इंडियन लॉयर एज क्रेडिटर इन इवेंट ऑफ मालियाज बीइंग मेड बैंकरप्ट। कल को अगर मालिया बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो इंडियन लॉयर्स को पैसा देने का मतलब हो गया कि आप उनको क्रेडिटर समझ करके पैसा दे रहे हो। वेयरएज एनी प्रपोज एक्सपेंडिचर, ऐसे टाइम में जो भी प्रपोज एक्सपेंडिचर किया जाए शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर एज अ होल, सारे क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए वो पैसा होना चाहिए। और ऐसे में लॉयर्स को पैसा देना मतलब आप उनको क्रेडिटर्स की तरह मान करके पैसा दे रहे हो, तो भाई ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज गलत हो जाएगी। और इस वजह से कोर्ट ने उनको ये पैसा देने से कर दिया है जी मना, मना और मना। तो खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा था कि कल ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिली तो आपके साथ में शेयर करूं कि भाई विजय माल्या के साथ में हुआ क्या है। 9,800 करोड़ का करीब करीब फ्रॉड जो है वो करके यहाँ से जा चुके हैं। कई सारे ब्लेम उनके अगेंस्ट में, हालांकि किंग फिशर को उन्होंने चलाया, लेकिन किंग फिशर एयरलाइंस के बाद में आकर के जो है वो एकदम डाउनफॉल उनका शुरू हो गया बहुत ज्यादा। फिर उनके अगेंस्ट में कई सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के केस भी चालू हो गए, और फ्रॉड का हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक बड़ा केस है, और उन सब के बिहाफ पे बैंक ने उनके ऊपर केस कर दिया है, जो केस अभी तक चल रहा है। और जल्दी ही इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको लाने वाली है लंदन से इंडिया। ऐसी कोशिश जो है वो लगातार जारी है। चलिए जी, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और भी कहीं कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दिखा जल्दी मैंने आपको कहा था केस स्टडीज के साथ आपके साथ आ रहा हूं। फिलहाल एक ये चीज ध्यान में आई जहां लॉ जुड़ा हुआ है और लॉयर की फीस जुड़ी हुई है, कि आप देख सकते हैं लॉयर लोगों का फीस जो है वो क्या कमाल धमाल होता है बराबर से। तो ये सारी बातें थी आपके साथ शेयर करने की। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानने के लिए आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए जी, कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।